मुख्य उद्देश्य हर्निया, स्टोन, कॉन्स्पिक्यूअस कब्ज और जेनेटिक तथा एब्डोमिनल कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो इसको धीरे धीरे योगासन, अभ्यासन और सठ कर्म से दूर किए जाने का प्रयास, ये प्राथमिक प्रयास है। मुख्य उद्देश्य हमारा लौलिकी है। सीधे लौलिकी में न जाकर इस तरह से एक डंडा पकड़कर सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड पीछे की ओर बेंड करते हैं और उसके बाद फिर है इसको इस एक्सरसाइज से स्पाइनल कॉर्ड तथा कमर की जो बोन से हैं, टेल बोन है, उससे संबंधित मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं और हम सुगमता से इस तरह से 2.5 फीट 2 फीट या 2.5 फीट पाँव फैलाकर लकड़ी की सहायता से ही लेफ्ट और राइट, इसको पूरा शरीर नहीं घुमाना बल्कि केवल कमर के ऊपरी हिस्से को इसमें रोटेट करना है। लेफ्ट रोटेट और राइट रोटेट, उसके बाद क्लॉकवाइज रोटेशन और उसके बाद एंटी क्लॉक। इस रोटेशन से पेक्टोरल गर्डिल, अंश मेखला, पेक्टोरल गर्डिल और जो पाइवोट संधि है और ये जो बॉल एंड सॉकेट संधि है वो एक्टिव हो जाएगी। उस शीर्षासन में जैसा कि मुख्य सावधानी इसमें रखी जानी है, सिर का टिकाव उंगलियों में नहीं करना है और जब हम ऊपर की ओर उल्टा खड़े हो जाते हैं तो संपूर्ण जो फोकस है वो कमर से ऊपर किया जाना है और इसमें मानसिक कंसंट्रेशन का होना ज़रूरी है। इसको हम गिनती से भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। जैसे हम ये कंसंट्रेशन की अवस्था छोड़ देंगे तो मन दाएं बाएं या विचलित होने लगेगा, तो इसमें हमारे इस अभ्यास में कमी आ जाती है या डिस्टर्बेंस इसमें हो जाता है। शीर्षासन से जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में रक्त का संचार और संबंधित मांसपेशियों की एक्टिविटी सुचारू रूप से चलना प्रारंभ हो जाती है। शीर्षासन के तुरंत बाद ये आंजनेय आसन है। आंजनेय आसन को जब हम करते हैं तो दोनों आगे हाथ, आगे पाँव संपूर्ण पर मुड़ा हुआ है और पिछला पाँव सीधा है, लेकिन दोनों पाँव के तलवे कारपेट में समान रूप से स्पर्श करते हुए बिछे हुए होने चाहिए। जब हम वापस आते हैं तो इसमें पाँव को, जो पाँव पीछे किया है उसको धीरे धीरे वापस लाने का अभ्यास करते हैं। आंजनेय आसन से पेल्विक गर्डिल, श्रोणि मेखला से संबंधित जो मांसपेशियां हैं, ये प्रारंभिक अभ्यास इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हमने स्टोन, हॉर्निया, कॉन्स्पिक्यूअस और यूरिनरी सिस्टम तथा एलिमेंट्री सिस्टम से संबंधित मांसपेशियों को एक्टिव करना है। जब ये शिथिल हो जाती हैं उसके बाद ही इस प्रकार की जो अव्यवस्था वो प्रारंभ हो जाती है। अगला स्टेप है मंडूक आसन। मंडूक आसन में जैसा कि नाभि को स्पर्श करना है दोनों हाथ की अंगूठे से और पेट को अंदर की ओर दबाना है। पेट की हवा को बाहर छोड़ते हुए नेवल सहित स्टोमक को अंदर दबाना है। ये जो मंडूक आसन है उसके बाद फिर ये मत्स्य आसन में जाएंगे। यहाँ पर पूर्ण रूप से पेल्विक गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल, स्पाइनल कॉर्ड, जैसा कि पेल्विक गर्डिल से कुछ मांसपेशियाँ ये लंबवत नेवल के चारों ओर और तिरछे क्रम में मांसपेशियाँ फैली रहती हैं। जब हम इस प्रकार के योगासन में जाते हैं तो इसका प्रभाव डायाफ्राम पर भी पड़ता है। डायाफ्राम का मतलब है लंग्स और स्टोमक के बीच में जो ये क्षेत्र है, पट्टी नुमा क्षेत्र, ये डायाफ्राम है। जब पेट हम अंदर दबाते हैं लौलिकी में
तो इसको रोटेट जब हम पेट कर देते हैं, इससे धीरे धीरे मांसपेशियाँ जो शिथिल पड़ी हुई थी वह एक्टिव हो जाती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन है या हॉर्निया है या स्टोन है या अपच की स्थिति है, यूरिनरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब पर इसका क्रमबद्ध धीरे धीरे प्रभाव होना प्रारंभ हो जाता है।